अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में एक मरतबा फिर एफसी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, जो कि सदर में वाक़िया है। और यहाँ पर सुबह सवेरे 8:10 पर मेन गेट के ऊपर जो है वो ख़ुदकश हमला हुआ है। ख़ुदकश हमले के बाद वहाँ पर फायरिंग शुरू हुई है और बताया ये जा रहा है कि 2 से 3 ख़ुदकश हमलावर फायरिंग करते हुए हेडक्वार्टर में दाखिल हुए हैं। इस दौरान पुलिस की बारी नपरी और एफसी के हेडक्वार्टर में ड्यूटी पर मामूर एहलकारों के साथ फायरिंग जारी है। फायरिंग में अभी तक के इतलात के मुताबिक 3 डेड बॉडीज़ को हस्पताल लाया गया है और इसके साथ साथ 4 से 5 जवान भी ज़ख्मी हैं। इसके साथ साथ राहगीरों को भी धमाके के ज़द में आकर ज़ख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इस वक्त ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के हवाले से ये बताया जा रहा है कि सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद खुद पुलिस की तरफ से ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और इसके साथ साथ एफसी के एहलकार भी इस ऑपरेशन में मौजूद है। बताया ये जा रहा है कि तमाम तर दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ज़ख्मियों को और डेड बॉडीज़ को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बताया ये जा रहा है कि 277 विंग के हवलदार अलमज़ेब इसमें शहीद हुए हैं और 274 विंग के 2 एहलकार अल्ताफ़ और रियासत इसमें शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ 4 अफराद जो है जो एफसी एहलकार है वो भी ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ वहाँ पर शहरी जो ज़ख्मी हुए हैं और उनको रेस्क्यू किया गया है वो भी 4 से 5 अफराद है जो कि ख़तरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सीसीपीओ पेशावर इन तमाम चीज़ों को लीड कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से जो लीड कर रहा है वो डॉक्टर मियां सईद है। उन्होंने फौरी तौर पर पूरी पुलिस को अलर्ट किया। पुलिस जो है वो हाई अलर्ट है और इसके साथ साथ तमाम तर एहलकार ड्यूटी पर मौजूद है। इस दौरान जो पुलिस और एफसी की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े मसले से और बड़े हालात ख़राब होने से बचाया है। बरवक्त कार्रवाई में तमाम के तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। वो जो हमला है इसमें बताया जा रहा है कि ये हमला वो बनो कैंट के तरह किया गया है। जदीद असलहे से लेस इन दहशतगर्दों ने सुबह सवेरे का वक्त चुन लिया है और पहले उन्होंने मेन गेट पर हमला किया है। मेन गेट के हमले के बाद अब दहशतगर्द जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं, मगर यहाँ पर जो एफसी एहलकार है वो अलर्ट मौजूद थे और उनकी मौजूदगी की वजह से ज़्यादातर नुकसान जो है वो नहीं हुआ। सीसीपीओ पेशावर का ये कहना है कि तमाम टीमें अपने जगह पर मजबूती से खड़े हैं। तमाम जो रियासती इदारे हैं उनका मोराल बुलंद है और बहुत बड़े नुकसान से एक मरतबा फिर पेशावर को बचा लिया गया है और अभी इंशाल्लाह यहाँ पर ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद ये बताया जाएगा कि आया कितने दहशतगर्द थे, कितने उसके पास किस किस्म का जदीद असलहा है। तमाम दहशतगर्दों के पास अक्सर अमेरिकन असलहा मौजूद होता है जो कि अफ़गान वार से ये फिर खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल होता है और अक्सर जो दहशतगर्द है उनके पास तमाम तर जदीद असलहा और यूएस का असलहा मौजूद होता है और ये पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के एहलकारों के लिए, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन चुका है। किसी वजह से तमाम तर मसाइल अफ़गानिस्तान के साथ भी रहते हैं और अभी भी ये मसला चल रहा है। सीसीपीओ पेशावर का अस्पताल का दौरा भी
होगा। अगर उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो डॉक्टर मियां सईद की तमाम तर गुफ्तगू हम आपके सामने रखेंगे। देखिए जी, 8:11 पर फेडरल कॉन्स्टेबलरी का जो हेड क्वार्टर है पेशावर सदर में, उसके गेट पर एक खुदकश हमलावर ने खुदकश हमला किया और उसके बाद 2 हमलावर ने एंट्री की है। उस खुदकश हमलावर की वजह से 3 एहलकार मौके पर शहीद हुए। 2 जिन्होंने एंट्री की उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज करके और फेडरल कॉन्स्टेबलरी के एहलकारों ने अपनी अलर्टनेस की वजह से बड़े नुकसान से बचा लिया है। दोनों को फौरी तौर पर हलाक कर दिया है और इस टाइम क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद हम इस सिचुएशन में हैं कि हम इस एरिया को कोई कार्रवाई करेंगे तो आपको बताएंगे। सीडीडी की टीम, पाक आर्मी की टीम, फेडरल कॉन्स्टेबलरी के दस्ते और पुलिस सब ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ठीक है सर, ये बताएं कि इस वक्त इलाका क्लियर कर दिया गया है, क्या सूरत हाल है? ये इलाका क्लियर कर दिया गया है, अंदर हमारी नफरी मौजूद है इस टाइम। इर्द गिर्द भी हमने इलाके को कंट्रोल कर लिया है और मजीद हम जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। अच्छा, कितने अफराद इसमें शहीद हो सकते हैं? 3 फेडरल कॉन्स्टेबलरी के एहलकार शहीद हैं, 2 जख्मी हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है और 3 हमलावर हलाक हैं। और मकसद क्या था दहशतगर्दों का इस हमले? जी, आपको पता है फेडरल कॉन्स्टेबलरी का हेड क्वार्टर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नफरी है और सिम्बॉलिकली भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवानों ने अपनी लर्निट्स की वजह से उनको ऑपरेशन हमने मिलकर किया है। इस टाइम हमने क्लियर कर दिया है बिल्कुल यहाँ अंदर और रूफ टॉप्स और सब कुछ सिक्योर करने के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि हम कह सकते हैं कि फिलहाल क्लियर हो चुका है। अंदर की सूरत हाल क्या है, गेट की सूरत हाल बताइएगा। कैमरों की तरफ देखिए। जी, 3 हमलावर मजमूई तौर पे थे और उन्होंने एंट्री की है, 2 ने एंट्री की है, एक गेट पे उसने अपने आप को ब्लास्ट सर, किया। कैमरों की तरफ देखिए। ये बताएं कि इस वक्त क्या पोजीशन जी, है? आपको पता है कि जो ओवरऑल जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में और मुल्क में, तो हाई अलर्ट पर हैं। आप यही देखें कि इसी अपनी अलर्टनेस की वजह से वो अंदर नहीं दाखिल हो सके और उनको गेट पे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये किसी भी बैरक में किसी भी जगह पे जाकर और हॉस्टेज सिचुएशन बना सकते थे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जवानों ने जो फेडरल कॉन्स्टेबलरी के थे उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया है और यही वजह है कि वो अलर्ट थे। जी, एफसी के बारे में बताएगा, कितनी नफरी अंदर होती है, कितने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का रिस्पांस भी बहुत ज़बरदस्त था, उनका रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त हुआ है और इसके साथ साथ तमाम टीमें जो है वो अलर्ट है। इस हमले के बाद अभी तयन किया जा रहा है, जो ही किसी किस्म के मालूमात आते हैं, जो भी इंशाल्लाह मालूमात होगी वो हम तमाम आपके सामने रखेंगे। एफसी हेड क्वार्टर अभी महफूज है, यही बताया जा रहा है कि तमाम तर जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया है। जो रेस्क्यू एहलकार हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं, उसमें 1122 ईदी और अल खिदमत फाउंडेशन पेशावर ने तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है, डेड बॉडियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और शुहदा के साथ अल खिदमत के जवान मौजूद हैं। जो ही उनकी ड्रेसिंग होती है, उनकी जो भी चीज़ें होती है, फिर इनको एफसी हेड क्वार्टर लाया जाएगा। वो तमाम तर मालूमात भी आपके सामने रखेंगे और अभी तक इस हमले की जिम्मेवारी किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने कबूल नहीं की। जो ही उनके मालूमात आएंगे इंशाल्लाह वो भी आप तमाम दोस्तों के सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान में जो भी हालात हो, जो भी वाक़यात हो, वो हमारे स्क्रीन पर आपको मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।